जी। ठीक है। सर बात अब थीमेटिक सेक्टर से कर लेते हैं थोड़ा कि इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो अगर निफ्टी एनर्जी की बात करें तो इसमें अगर शेयर की बात करें देखें तो एटीजीएल करीब करीब 6% ऊपर दिखाई दे रहा है। अडानी ग्रीन भी 4% की तेजी देखी जा रही है अडानी ग्रीन में भी। और आप अगर देखें एटीजीएल को सर खास करके अगर देखें तो एटीजीएल 4,000 रुपए के आसपास का भी ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया। फिर उसके बाद अडानी वो अभी जो है 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या लग रहा है सर इसमें लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में कोई मौका बन सकता है? अडानी के दिन वापस लौट रहे हैं क्योंकि अब सब कुछ लगभग लगभग ठीक ही हो रहा है। जी देखिए, पूरे अदानी ग्रुप के लिए वो एक शुभ संकेत था कि जब से यूएस में जो उस पे मुकदमा चल रहा था, तो वो जब से खत्म हुआ उसके बाद से आप देखेंगे अदानी पूरे ग्रुप में एक अलग ही एनर्जी आपको नजर आएगा। और इसमें मुझे एटीजीएल से ज्यादा अच्छा लगता है अदानी एनर्जी सोल्यूशन। आज भी चल रहा है और एक ब्रेकआउट वीकली लेवल पे आपको दिख रहा है, एक रेंज बाउंड तो नहीं कहूंगा, एक टाइट रेंज में चल रहा था, उसका ब्रेकआउट आज भी आने की कोशिश हो रहा था। हाँ, तो ऊपर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। एटीजीएल से अच्छा मुझे आप देखेंगे एनर्जी पैक में ही आप कह लीजिए तो अदानी एनर्जी सोल्यूशन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप पूरे ग्रुप में बात करें तो अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर एंड अदानी एनर्जी सोल्यूशन, ये कुछ दो तीन काउंटर्स है जो पूरे पैक में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप अदानी ग्रुप में ही अगर पैसा लगाना चाहते हो तो आप देखिए, जिसमें कंपिटिटिव रेजिलियंस ज्यादा है पूरे ग्रुप में, जिसमें थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसमें रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो अदानी पूरे ग्रुप ही बहुत ही वोलाटाइल होता है, और इसमें जब वो ब्रेकआउट लगा रहा है, उससे ज्यादा मैं प्रेफर करता हूं कि जब वो डिप लगाता है तब इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो वो कहाँ तक नीचे आएगा, क्योंकि हाई बीटा काउंटर है, तो वो फेल होने पे मूवमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, उसमें आपका लॉसेस हो सकता है। तो इसलिए प्रेफर्ड ये है कि आप डिप में बाय कीजिए अदानी पूरे ग्रुप में, अगर पॉसिबल है तो डिप में बाय कीजिए और उसको राइड कीजिए। अब पूरे ग्रुप में क्योंकि मोमेंटम है, तो हर डीप में आपको एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एटीजीएल से ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ मुझे अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे लगता है। जी। और सर जिन लोगों ने 3500 3700 के आसपास एटीजीएल का शेयर बाय किया था उनके लिए क्या सलाह है? कब तक वेट करना पड़ेगा उन्हें? क्या फिर उस जी लेवल पे आ देखिए, पाएगा स्टॉक? अगर आप 3500 के लेवल पे खरीदे हुए हैं और अभी भी बने हुए हैं, मतलब आप तो भगवान जैसा है, राइट। तो इतना लॉस देखने के बाद भी आप बने हुए हैं, तो हाँ, इतना लॉस अगर देखने के बाद आप बने हुए हैं तो बिल्कुल यहाँ पे और भी बने रहने का मेरा सलाह रहेगा। वहां तक कब आएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आ सकता है, ये जरूर पता है। क्योंकि अदानी पूरे ग्रुप आप देखेंगे, ये भारत के लिए भी, पूरे भारत के लिए, क्योंकि पोर्ट्स वगैरह, अब ये पूरा इकोसिस्टम बनाता है। जहाँ पे पोर्ट बनाता है वहाँ पे एनर्जी की जरूरत होगा और बाकी सारे चीजों का जरूरत होगा। तो ये पुराना आप देखिए, वो बनाने के लिए आप सीमेंट वगैरह उसमें भी आ चुका है रियल एस्टेट में। तो ये जो इकोसिस्टम अदानी अपने साथ लेके चलता है, ये भारत के लिए भी एक पॉजिटिव चीज है। और ये अब पूरे ग्लोबल लेवल पे आपका सॉफ्ट पावर, क्योंकि जितने देश में, अब जियो पॉलिटिक्स अगर आप फॉलो करते हो, तो जितने देश में आपका पहुंच रहेगा, आपकी कंपनी का दबदबा रहेगा, उतना आपका सॉफ्ट पावर ज्यादा होता है। और इसीलिए अदानी पूरा ग्रुप भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, एक स्ट्रेटेजिक पावर की तरह अदानी ग्रुप काम करता है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत लोग इसको, अदानी ग्रुप को पॉलिटिक्स से जुड़ के भी देखते हैं। हालांकि मैं पॉलिटिक्स का बंदा नहीं हूं, तो जस्ट ये मेरा एनालिसिस है। तो इसलिए ओके। देखेंगे कि अदानी पूरे ग्रुप में आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा पोटेंशियल मुझे तो नजर आता है। तो जी, बने रहने का सलाह होगा। अदानी पूरे ग्रुप में आप कहीं पे भी हैं, बने रहने का सलाह होगा। आप जो लो है, एटीजीएल की बात करें, यहाँ पे जो मुझे नजर आता है 569 के लेवल पे, तो इस लेवल पे आपको एक स्टॉप लॉस रख के जाना चाहिए। इससे ऊपर मुझे कोई स्टॉप लॉस नहीं दिखता है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के आप बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। सर अडानी जी की बात हुई तो एक और सवाल मुझे मेरे ख्याल में आ रहा है कि अडानी और अंबानी अगर दोनों को कंपेयर करें तो और एक एक स्टॉक चुनना हो तो अडानी ग्रुप से आप कौन सा स्टॉक चुनेंगे और अंबानी ग्रुप से आप कौन सा स्टॉक चुनेंगे कि दोनों स्टॉक का परफॉर्मेंस बेहतर हो और जिसमें तगड़ा मुनाफा बनाया जा सके थोड़ा? जी, आप देखेंगे, जैसे कि अदानी में मैं ऑलरेडी मैं बताया, अदानी इंटरप्राइज एंड अदानी पावर, ओके। और ये दोनों काउंटर आप एक बार ले सकते हो। हाँ, अदानी पावर में ऊपर से थोड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा चला हुआ है, तो ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, ये डिप आपको कहाँ पे मिलेगा? वैसे मेरा मानना ये है, चार्टिकली मैं अगर बताऊं कि ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड वो बढ़िया है, वो आपको पता लगता है कि उसका डिप कितना बड़ा आ रहा है। ज्यादातर एक हेल्थी ट्रेंड 50 से 70% से ज्यादा आपको डिप नहीं देता।
तो इसीलिए आप देखेंगे ये जो अदानी पावर में जो डिप अभी आ रहा है, ये कहाँ तक आता है, तो उससे आपको पता लगेगा कि ये डिप हेल्दी है कि नहीं। तो जब ये डिप में आने के बाद थोड़ा आपको एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाएगा, फिर ट्रेंड अलाइंड पुल बैक दिखेगा, वहां पे आप अदानी पावर में इन्वेस्ट करके जा सकते हो। बाकी अदानी एंटरप्राइज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रिलायंस की बात करें, रिलायंस तो उसमें जियो फिनेंशियल एक काउंटर है जो मुझे बढ़िया लगता है। और आप देखेंगे कि ये बैंकिंग अभी के लिए पूरे फिनांस में देखेंगे तो एनबीएफसी जो पॉकेट है, इसमें एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है। आज जियो फिनांस भी आप देखेंगे टॉप गेनर्स के लिस्ट में भी करीब करीब 4% के आसपास ऊपर है। जी। तो अब देखिए बहुत नीचे आया हुआ है जियो फाइनेंशियल, और अभी तो इनका बिजनेस शुरू हुआ है, धीरे धीरे बहुत ये आगे जाएंगे। और अदानी जी अंबानी जी भी इसको प्रूव किया है कि उनका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। वो हमें जियो नेटवर्क से ऑलरेडी हमें पता लग रहा है। रिलायंस जो उनका जो बिजनेस स्ट्रेटेजी था, बिल्कुल ब्रिटिश रूल की तरह, चाय पत्ता ऐसे फ्री 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 खिलाओ, और बाद में जब अभ्यास हो जाए, सबका हैबिट हो जाए, तब उनसे पैसा चार्ज करो। तो ये जो जो भी हो, उनका जो सोच है उससे बहुत मुझे अच्छा लगता है उनकी सोच। और अदानी जी का जो रेजिलियंस है वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो दोनों ही एंटरप्रेन्योर, दोनों ही दोनों कंपनी का मैनेजमेंट मुझे बढ़िया लगता है। तो इन दोनों में compete करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मुझे दोनों में ही कुछ रखना चाहिए। तो ऐसे में आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, अगर देखें रिलायंस इंडस्ट्री, वो भी अच्छा लगता है। अब इनका देखिए, ये क्योंकि अब इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी भी है, तो यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम आपको नजर आता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म व्यू में भी जाना चाहते हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी आप जा सकते हो। बस अगर दो काउंटर अगर आप मुझे पूछे तो जैसे कि एक हो गया रिलायंस जियो जियो फिनेंशियल, फाइनेंशियल। और अदानी ग्रुप से अगर आप देखें तो अदानी पावर मुझे बढ़िया लगता है। बस इस लेवल पे खरीदने का सलाह नहीं रहेगा, थोड़ा डिप मिले तो फिर आप खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। मतलब अडानी ग्रुप से अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पावर आपको ठीक लगता है, और अगर अंबानी ग्रुप से, रिलायंस ग्रुप से देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री और जियो फाइनेंशियल, जी इन दो में दो आपको अच्छा लगता है, ठीक ठाक मौका बन सकता है अगर सही लेवल पे आए तो।